अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 गुणोत्तर विश्लेषण के दाखले। तो थियरी मैंने आपको और कुछ दाखले मैंने आपको पहले पार्ट में सिखाए थे। यहाँ पर अब दूसरा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है, पार्ट 2। तो नफ़ाकारकता का जो गुणोत्तर के जो मैंने आगे आपको सिखाया था, नफ़ाकारकता ना गुणोत्तरों के बारे में मैंने बताया था। उसके अंदर 4 तरह के गुणोत्तर थे। एक था काचा नफ़ानो गुणोत्तर, दूसरा था कामगिरी गुणोत्तर, तीसरा था कामगिरी नफ़ानो गुणोत्तर, और चौथा था चोख्खा नफ़ानो गुणोत्तर। तो प्रैक्टिकली दाखले के अंदर हम पहला गुणोत्तर काचा नफ़ानो गुणोत्तर के बारे में पहले पार्ट में सीख गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के बारे में सीखेंगे। अगर वक्त रहा तो तीसरे गुणोत्तर के बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। कामगिरी गुणोत्तर का ज़ाब्ता है वेचेल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी खर्च के तकसीम में ચોખ્ખું વેચાણ ज़र्ब 100। दाखला नंबर 5, 5वें दाखले में हम ये ज़ाब्ता लगाएंगे। अब इसका सवाल लिखेंगे। पहले बिन कामगिरी अन्य खर्चा, जिसके अंदर 35,000 है। दूसरा नंबर है घसारो, जो है 48,000। उसके बाद है वहीवटी खर्च, जो है 75,000। वेचाण 6 लाख दिया हुआ है। करवेरा 30%। ब्याज डिविडेंडनी उपज 45,000। वेचाण खर्च 52,000। वेचेल मालनी पड़तर 3,25,000 और नाણાકીય खर्च 85,000। ज़ाब्ते में हमको यहाँ पर एक वेचेल माल की पड़तर की ज़रूरत है, जो हमको दी हुई है 3,25,000। चोख्खा वेचाण 6 लाख दिया हुआ है। अब यहाँ पर बचा कामगिरी खर्च, जो हमको ढूंढना है। कामगिरी खर्चे के अंदर 3 चीज़ का समावेश, 3 चीज़ अंदर आती है। बिन कामगिरी खर्च नहीं आता, घिसाई आएगा, वहीवटी खर्च आएगा, इसके अंदर करवेरा नहीं आता, ब्याज डिविडेंड की उपज भी नहीं आएगी, नाણાકીય खर्चा भी नहीं आएगा। वेचेल माल की पड़तर को पहले ही काम में ले लिया है। वेचाण खर्च, कामगिरी खर्च में ये 3 खर्चे गिने जाएंगे, घसारा, वहीवटी खर्च और वेचाण खर्च। घसारे की रकम दी हुई है 48,000। वहीवटी खर्चे दिए हुए हैं 75,000 और वेचाण खर्च दिया हुआ है 52,000। इसका टोटल होगा 1,75,000। अब यहाँ पर हम ज़ाब्ते के हिसाब से पूरा दाखला करेंगे। वेचेल माल की पड़तर 3,25,000
प्लस कामगिरी के खर्चे 1,75,000 के तकसीम में 6 लाख का फ़रोग ज़र्ब 100 3,25,000 प्लस 1,75,000 3 4 और 5 लाख के तकसीम में 6,000, तो आंसर आएगा 83.33%। ठीक है, ये हो गया हमारा कामगिरी गुणोत्तर का दाखला। अब हम कामगिरी नफ़ा के गुणोत्तर का दाखला करेंगे। दाखला नंबर 6, जिसके अंदर कामगिरी गुणोत्तर भी ढूंढना है और कामगिरी नफ़ा गुणोत्तर भी ढूंढना है। कामगिरी गुणोत्तर का ज़ाब्ता हमने इसके पहले के दाखले में लिखा हुआ है। हम यहाँ पर अब कामगिरी नफ़ा गुणोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो कामगिरी नफ़ा गुणोत्तर का ज़ाब्ता है कामगिरी नफ़ा के तकसीम में वेचाण ज़र्ब 100। कामगिरी नफ़ा कैसे ढूंढा जाएगा? कामगिरी नफ़ा ढूंढने के लिए वेचाण माइनस कामगिरी पड़तर। वेचाण हमको पता होता है, कामगिरी पड़तर हमको पता नहीं है। तो कामगिरी पड़तर को ढूंढने के लिए वेचेल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी खर्च करेंगे तो हमको कामगिरी पड़तर मिल जाएगी। अब हम दाखला नंबर 8 की रकम लिखेंगे। वेचाण 39 लाख, वपराયેલ કાચા માલની પડતર 25 લાખ, વેચાણ ખર્ચા 75,000, અકસ્માતથી નુકસાન 40,000, घसारा सहित कारखाना खर्च 50,000, मजदूरी 2 लाख, वहीवटी खर्चा 1,75,000, लोनનું વ્યાજ 60,000, रोकाण पर डिविडेंड मिला हुआ डिविडेंड है 1 लाख और कर वेरा का दर 30%। चलो अभी वेचाण कितना है? 39 लाख। वेचेल मालनी पड़तर नहीं है जो हमको ढूंढना है। ज़ाब्ता ये है वेचेल मालनी पड़तर। सबसे पहले कामगिरी गुणोत्तर, जब कोई चीज़ नहीं दी हुई होती है तो हमको ढूंढनी रहती है और ढूंढने के लिए क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। वेचेल मालनी यहाँ पर आएगा, वेचेल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी खर्च, वेचेल माल पड़तर प्लस कामगिरी खर्चा ज़र्ब 100 के तकसीम में वेचाण। वेचेल माल की पड़तर है वपराયેલ માલની પડતર પ્લસ મજૂરી।
सब लिख लेना आप लोग बुक के अंदर। वपरायल माल की पड़तर 25 लाख प्लस मजूरी 2 लाख प्लस मजदूरी दी हुई है 2 लाख। इसका आंसर आएगा 27 लाख। अब हमको कामगिरी खर्चा ढूंढना है, तब जाके हमारा ज़ाब्ता यहाँ पर लगेगा। कामगिरी खर्चे के अंदर वेचाण खर्च आएगा, घसारा खर्च आएगा, वहीवटी खर्च आएगा। 1 लाख डायरेक्ट में यहाँ पर अभी रकम लिखूँगी क्योंकि इससे पहले के दाखिले में मैं लिख चुकी हूँ। चलो, तो वेचाण खर्च 75,000, उसके बाद घसारा सहित खर्च 50,000 और वहीवटी खर्चा एक 75 लिख दिया हमने, ये आएगा 3 लाख। सॉरी, हाँ, ये 3 लाख आएगा। बस अब हम ज़ाब्ता रखेंगे कामगिरी गुणोत्तर ढूंढने के लिए। ज़ाब्ता तो लिखा हुआ है, डायरेक्ट रखेंगे रकम 27 लाख प्लस 3 लाख ज़र्ब 100 के तकसीम में वेचाण कितने लाख का दिया हुआ है? 39 लाख, यानी 30 लाख के तकसीम में 39 ज़र्ब 100, 30 लाख के तकसीम में 39,076.92 अब हमको क्या ढूंढना है? कामगिरी नफ़े का गुणोत्तर ढूंढना है। कामगिरी नफ़े का गुणोत्तर ढूंढने के लिए कामगिरी नफ़ा पहले ढूंढना पड़ेगा, इज इक्वल टू वेचाण। और वेचल माल की पड़तर के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेचल माल की पड़तर प्लस कामगिरी का खर्चा। कामगिरी से लगते खर्चे कौन से होंगे? कामगिरी का पड़तर यहाँ पर दिया हुआ है, कामगिरी नफ़ा गुणोत्तर कामगिरी नफ़ों के तकसीम में वेचाण ज़र्ब 100। कामगिरी नफ़ा ढूंढने के लिए वेचाण माइनस कामगिरी पड़तर, वेचायल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी खर्च। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर कामगिरी नफ़ा ढूंढने के लिए पहले हमको वेचाण माइनस कामगिरी पड़तर करना पड़ेगा। इसके लिए कामगिरी, तब जाके हमको कामगिरी नफ़ा मिलेगा। कामगिरी नफ़ा ढूंढने के लिए वेचाण माइनस वेचेल मालनी पड़तर करना पड़ेगा। वेचाण माइनस कामगिरी पड़तर करना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले तो कामगिरी पड़तर भी ढूंढना पड़ेगा। कामगिरी पड़तर इज इक्वल टू वेचेल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी के खर्चे कितने दिए हुए हैं। देखो आगे के दाखिले में हमने ये करके रखा हुआ है। वेचेल माल की पड़तर हमको कितनी दी हुई है? 27 लाख प्लस कामगिरी के खर्चे कितने दिए हुए? 3 लाख। कितना ईजी है? 27 लाख प्लस 3 लाख वेचेल मालनी पड़तर प्लस कामगिरी खर्चा हो गया हमारा 30 लाख। उसको वेचाण में से माइनस करेंगे, वेचाण माइनस कामगिरी पड़तर 39 में से करके ही बता देती हूँ। 39 लाख में से 30 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 लाख। ये हमारा क्या आया? कामगिरी नफ़ा। अब तकसीम में हमको क्या करना है? वेचाण 39 लाख का वेचाण ज़र्ब 100, आंसर आएगा 23.8%। ये मिला हमको कामगिरी नफ़ा गुणोत्तर। ठीक है, अब इसके बाद के पीरियड में चोखा नफ़ा का गुणोत्तर का दाखला हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।